and in this video we will discuss about class 11th Indian Geography chapter 6 that is soils. So देखिए इस चैप्टर के अंदर हम soils के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि आप जानते हैं बेसिक कि वेरियस टाइप ऑफ सोइल आर प्रेजेंट इन इंडिया, सो उनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे बिकॉज क्लास 9-10 तक हम सिर्फ बेसिक पढ़ते हैं इनके बारे में, लेकिन आज हम देखेंगे थोड़ा सा और डिटेल वाइज. सो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं. हैव यू एवर थॉट अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच सपोर्ट ट्रीज. देखिए सभी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए अर्थ के सरफेस पर क्या है? सोइल है. ओके यहाँ पे सोइल है हमारे पास जो इन सबको सपोर्ट रखता है. ठीक है, ये बात आप जानते हैं. While some plants and organisms which are aquatic in nature can sustain in water, आगे देखिए, do they not derive nutrients from soil through water? अभी देखिए सोइल का काफी ज्यादा उपयोग है. चलिए हम सोइल की डेफिनेशन से देखते हैं. सोइल मिक्सचर है रॉक डेब्रिस का एंड ऑर्गेनिक मटेरियल उसके साथ जो डेवलप होता है अर्थ के सरफेस पे. देखिए बिल्कुल सिंपल ये डेफिनेशन है. क्या बोलती है डेफिनेशन कि भी जो रॉक का डेब्रिस है, ठीक है, रॉक का डेब्रिस प्लस उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उससे मिलके बनता है हमारा सोइल. ठीक है भाई, उससे मिलके क्या बनता है हमारा सोइल, ये बनता है. द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग. अब देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सोइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. उनमें से कुछ हैं जैसे रिलीफ, पेरेंट मटेरियल कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट, वेजिटेशन और अदर लाइफ फॉर्म्स एंड टाइम. टाइम बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. तो बिसाइड दीज, इनके साथ साथ देखिए कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज भी रिस्पॉन्सिबल है जो हमारा सोइल की फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं. आगे देखते हैं. देखिए कंपोनेंट्स ऑफ द सोइल. सोइल के अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं? देखिए कुछ मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस है, वाटर है, एयर है. द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सोइल. अब इन सब का देखिए कितना ह्यूमस है वहां पर, कितना वहां पर वाटर है, ये सब डिपेंड करता है टाइप ऑफ सोइल पे. हैव यू एवर डग अ पिट इन द फील्ड ऑफ योर स्कूल टू प्लांट अ ट्री व्हाइल सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव. देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे काफी लेयर्स यहाँ पर सोइल की होती है. डायरेक्टली बोल रहे हैं जैसे आपने अगर प्लांट वगैरह ग्रो किए होंगे, प्लांटेशन किया होगा कभी, तो आप देख सकते हैं कि वहां पर काफी ओरिजन होते हैं. इनको बोलते हैं हम होरिजन्स. होरिजन ए सबसे टॉप मोस्ट होता है और जो टॉप मोस्ट है जहां पर ऑर्गेनिक मटेरियल हमें मिलेगा मिनरल के साथ. ठीक है, ऑर्गेनिक हमें मिलेगा मिनरल के साथ. सेकंड है, देखिए इसके साथ न्यूट्रिएंट एंड वाटर भी मिलता है हमें जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में हेल्प करता है. सेकंड ओरिजन है ओरिजन बी. ये हमारा ओरिजन ए और ओरिजन सी के बीच का है जिसके अंदर मैटर है जो नीचे से आता है. देखिए सी बी ओरिजन के अंदर क्या है, ऐसा मैटर है जो नीचे से ये डिराइव करता है. ओके, इट हैज सम ऑर्गेनिक मैटर, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर भी होता है और थोड़ा बहुत मिनरल भी मिल जाता है. नेक्स्ट इज ओरिजन सी. इसके अंदर लूज पेरेंट मटेरियल होता है. यहाँ पर बेसिकली पेरेंट मटेरियल हमें मिल जाएगा ओरिजन सी के अंदर. This layer is the first stage in the soil formation process and eventually forms the above two layer. And ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. ये जो लेयर है ये सोइल फॉर्मेशन में सबसे पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद ये अपर की दो लेयर हमारी बनती है. ठीक है, पेरेंट मटेरियल से सोइल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. और इन सबको अगर हम अरेंज करते हैं जैसे देखिए सी ओरिजन, बी ओरिजन, ए ओरिजन, इसको हम बोलते हैं सोइल प्रोफाइल. इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? सोइल प्रोफाइल. अंडरनीथ देखिए इन तीनों ओरिजन्स के बिल्कुल नीचे अगर हम एक रॉक देखेंगे उसको हम बोलते हैं पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक, जिससे ये मोस्टली सोइल डिराइव होती है. सोइल विच इज कॉम्प्लेक्स एंड वेराइड एंटिटी हैज ऑलवेज ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द साइंटिस्ट. तो देखिए क्लासिफिकेशन किया गया है सोइल्स का ताकि हम इसको अच्छे से स्टडी कर सके और देख सके कि किस पार्ट में किस प्रकार का सोइल मिलता है और उस सोइल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर पाई जाती है. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं. देखिएगा ध्यान से. देखिए इंडिया के पास काफी रिलीफ फीचर्स हैं. लैंडफॉर्म, क्लाइमेटिक आपने देख लिया, वेजिटेशन हमने पिछले चैप्टर में कंप्लीट किया है. सो टाइप ऑफ सोइल हम देखते हैं. एंशिएंट टाइम, अगर हम इंडिया के बिल्कुल एंशिएंट टाइम से स्टार्ट करें तो यहाँ पर दो टाइप की सोइल्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी. ओके, दो नहीं जाती थी, दो टाइप में. देखिएगा कौन कौन सी यहाँ पर सोइल थी, दो टाइप में देखते हैं. पहली थी उर्वरा. ठीक है, उर्वरा और उसारा. यानी उर्वरा का मतलब है फर्टाइल एंड स्टेराइल. सेकंड इज स्टेराइल रिस्पेक्टिवली. 16th सेंचुरी एडी में क्या होता है, सोइल्स को क्लासिफाई किया जाता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनके टेक्सचर, कलर सब कुछ देखते हुए उनको क्लासिफाई किया जाता है. किस कैटेगरी में? देखिए सैंडी है, क्लेई है, सिल्ट है, लोम है, एक्सेट्रा, सब कुछ देख के उनको उनके कलर के हिसाब से भी रेड है, येलो है, ब्लैक है,
ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख के उनको टाइप्स ऑफ सोइल में डाला जाता है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के साथ। इंडिपेंडेंस के बाद देखिए क्या होता है, हमारा जो सोयल सर्वे ऑफ इंडिया है जो 1956 में बनाया गया है, तो 1956 में देखिए क्या बनाया गया है, सोयल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें सोयल का सर्वे किया जाता है, कुछ सिलेक्टेड एरियाज पर इन्होंने स्टडीज किया जैसे दामोदर वैली के आसपास। एंड द नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट अंडर द कंट्रोल ऑफ ICAR। ICAR देखिए क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इन्होंने काफी स्टडी किया और इन्होंने अपना क्लास ICAR का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर उनके नेचर के हिसाब से, एज पर द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सोयल टैक्सोनॉमी के हिसाब से उन्होंने, ये देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन थोड़े अलग ही नाम मिलेंगे, आपने पहली बार पढ़ने वाले हैं आप इसको। देखिए इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स, इस प्रकार से ये टाइप्स ऑफ इन्होंने परसेंटेज में सोयल बनाया है। लेकिन आपको ध्यान का रखना है कि सबसे ज्यादा कौन सा सोयल मिलता है, इंसेप्टिसोल्स, ठीक है, इंसेप्टिसोल्स ये मिलता है। ओके, अभी हम पढ़ते हैं मेन क्लासिफिकेशन जो बेस्ड है जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से डेफिनेटली, बिकॉज मैप में हम स्टडी करते हैं इन सभी सॉइल्स को, तो लोकेशन इनका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा सॉइल है, हमारे पास लगभग 8 टाइप ऑफ सॉइल हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा सॉइल है एलुवियल सॉइल, सेकंड इज ब्लैक सॉइल, थर्ड रेड एंड येलो, फोर्थ लेटराइट, एरिड, सैलिन, पीटी एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलुवियल सॉइल से। सो यहाँ पर देखिए एलुवियल सॉइल वाइड स्प्रेड है कौन से हिस्से में, देखिए इंडिया के जो नदर्न प्लेन्स हैं और रिवर वैलीज हैं जो वहां पर ये स्प्रेड है। इसका स्प्रेड हमारा कहां पर मिल जाता है, हमें नदर्न प्लेन्स पर मिल जाता है और रिवर वैलीज पर। इसके बाद देखिए द सॉइल कवर, लगभग इंडिया का 40% एरिया, देखिए 40% एरिया जो है ये कवर कर लेती है इंडिया का, यानी सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में हमें एलुवियल सॉइल ये मिलती है। ये डिपोजिशनल सॉइल है, रिवर्स के द्वारा इसके अंदर सेडिमेंट्स वगैरह लाए जाते हैं, सिल्ट, क्ले एक्सेट्रा, इसलिए इसको हम डिपोजिशनल सॉइल बोलते हैं बिकॉज डिपॉजिट से बनी है। आगे देखिए छोटा सा एक कॉरिडोर है राजस्थान में, ये प्लेन्स गुजरात तक पहुंच जाती है, ठीक है, उस नैरो रास्ते से गुजरात तक ये सॉइल पहुंच जाती है एलुवियल सॉइल। एंड पेनिसुलर रीजन में बात करें इसकी, तो ये हमें ईस्ट कोस्ट पे आपको याद है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियां हैं, डेल्टा बनाती हैं, तो उनके डेल्टास के पास ये मिल जाती है, ठीक है, फर्टाइल सॉइल है इसीलिए नदियों के पास मिलती है। सिंपल है बिल्कुल अभी तक। देखिए एलुवियल सॉइल सैंडी सॉइल से लेके लोमी टू क्ले हो सकती है, ठीक है, सैंडी से लेके क्ले तक ये हो सकती है। इसके अंदर देखिए पोटेश काफी ज्यादा होता है लेकिन फॉस्फोरस में पुअर होती है, तो ध्यान रखिएगा, सभी सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसके अंदर पोटेश ज्यादा है लेकिन फॉस्फोरस जो है वो काफी कम है, ठीक है। अगर हम गंगा प्लेन्स की बात करते हैं, गंगा प्लेन्स पे जो एलुवियल सॉइल बन रहा है, यहाँ पर हम इसकी 2 एलुवियल सॉइल्स पढ़ते हैं जो आपने पढ़ा था, खादर एंड बांगर। अगर आपको याद हो तो हमने एरियाज को ऐसे बांटा था नॉर्थ से साउथ। सबसे पहले देखा था हमने शिवालिक के नीचे था हमारा तराई एरिया के बाद हमने देखा था 2 टाइप की सॉइल आएगी, एक थी बांगर एंड खादर। खादर होता है न्यू एलुवियम जो डिपॉजिट होता है रिवर के द्वारा एनुअली एंड एनरिच करता रहता है वो फाइन सिल्ट के साथ। एंड बांगर इज ओल्डर एलुवियम जो पुराने फ्लड प्लेन से बना हुआ है। बोथ खादर एंड बांगर जो है ये इनके अंदर कैल्शियरियस कंकर वगैरह होते हैं, कंकर्स आप समझते हैं, ठीक है, कंकर्स होते हैं इन दोनों के अंदर। These soils are more loamy and clay in the lower and middle Ganga plains and the Brahmaputra valley. तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र वैली में ये हमें क्लेई लोमी मिल जाते हैं। ओके, द गंगा प्लेन द सैंड कंटेंट डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखिए अगर हम यहाँ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो जो सैंड का कंटेंट है वो कम होता है, बिकॉज आप जानते हैं नॉर्थ वेस्ट हिस्से में सैंड ज्यादा है हमारे, इसलिए तो उसका इफेक्ट रहता है। अभी हम कलर की बात करते हैं तो कलर देखिए इसका लाइट ग्रे से ऐश ग्रे तक हो सकता है, और इसका जो शेड्स है डिपेंड करता है कितना डेप्थ है इसका डिपोजिशन का, टेक्सचर कैसा है, टाइम कितना लगा इसको, और इस पे काफी ज्यादा कल्टीवेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है, इसलिए हम इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, सो दैट आपको याद रहे कि एलुवियल सॉइल जो है काफी फर्टाइल है, यहाँ पर काफी क्रॉप्स हम उगा सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा जो सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल। सो देखिए ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मोस्टली डेक्कन पार्ट को कवर करती है इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो थोड़ा बहुत साउथ तक ये जाती है। ओके, उसके बाद देखते हैं इन द अपर पार्ट्स। अगर हम थोड़ा सा नॉर्थ में आए तो गोदावरी कृष्णा के अपर रीचेज ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां पर भी ब्लैक सॉइल बहुत ही ज्यादा डीप है। इसको हम रेगर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोल देते हैं, बिकॉज कॉटन यहाँ पर उगाई जाती है, इसलिए इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोल देते हैं। द ब्लैक सॉइल्स आर जनरली क्लेई। देखिए ये कैसा होता है, ये क्लेई होता है, डीप है, इम्परमिएबल है। अगर देखिए वेट हो जाता है तो ये थोड़ा स्वेली सा बन जाता है। सो ड्राई सीजन में इसके अंदर क्रैक बन जाते हैं, सूखने के बाद इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। यहाँ पर सेल्फ फ्लोइंग हो जाता है बिकॉज स्लो एब्जॉर्प्शन है, मॉइस्चर को लॉस करती है। एंड ब्लैक सॉइल रिटेन द मॉइस्चर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। जो लॉस ऑफ मॉइस्चर का कैरेक्टर है इसकी वजह से क्या है कि लंबे टाइम तक ये रिटेन कर लेती है उस मॉइस्चर को, जिसकी वजह से क्रॉप्स वगैरह है लगातार यहाँ पर सस्टेन कर जाते हैं ड्राई सीजन के अंदर भी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ड्राई सीजन के अंदर भी सस्टेन कर जाती हैं क्रॉप्स। आगे देखते हैं, लेट्स सी। अगर हम केमिकल की बात करें तो यहाँ पर देखिए इनके अंदर लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम, देखिए काफी सारे मिनरल्स हैं। इनके अंदर पोटेश भी होता है। एलुवियल के अंदर क्या था भाई, पोटेश था, फास्फोरस कम था, और ये भी लैक करते हैं फास्फोरस में, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर कम है। कलर इसका डीप ब्लैक टू ग्रे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक कलर देखने को मिलेगा इसलिए ब्लैक सॉइल बोल रहे हैं, लेकिन एलुवियल में कैसा कलर था देखिए, लाइट ग्रे से लेके डार्क ग्रे तक यहाँ पर मिल जाता है। सो ये दो टाइप की सॉइल्स हम पढ़ चुके हैं। चलिए अगली टाइप की सॉइल हम देखते हैं, दैट इज रेड सॉइल। सो देखिए रेड सॉइल ये बनती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का क्रिस्टलाइन होने की वजह से कहां पर बनेगा ये, जहां पर रेनफॉल काफी कम होगा। और रेनफॉल आप खुद सोच सकते हैं, हमारा जो ईस्टर्न और सदर्न पार्ट है डेक्कन प्लेटू के, वहां पर स्टार्टिंग में रेनफॉल कम होता है। ओके, अलोंग द पिडमोंट जोन और जो वेस्टर्न घाट का लीवर्ड साइड है वहां पर भी बारिश कम होता है, इसलिए हमें वहां पर रेड लोमी सॉइल देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बोल रहा है ये कि हमारा जो येलो सॉइल है, देखिए येलो सॉइल जो है वो हमें मिलता है उड़ीसा छत्तीसगढ़ के एरिया में भी और गंगा के सदर्न पार्ट्स पे। सो ये दोनों हमें वहां पर मिल जाते हैं। द सॉइल डेवलप्स अ रेडिश कलर। देखिए अब जो ये रेडिश कलर है किस वजह से है, बिकॉज ऑफ आयरन, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में आयरन की प्रेजेंस की वजह से। और येलो क्यों दिखता है भाई, येलो इसलिए दिखता है बिकॉज ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म। अगर इसमें पानी ज्यादा हो, हाइड्रेशन ज्यादा हो, तो हमें ये येलो कलर में दिख जाएगा। ठीक है, अगर फाइन ग्रेन्स है तो ये फर्टाइल रहेगा, लेकिन अगर थोड़े से मोटे ग्रेन्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये इतना ज्यादा पुअर हो जाता है फर्टिलिटी में। ठीक है, इतना ज्यादा फर्टाइल ये बेसिकली नहीं रहता है, फर्टिलिटीज की डाउन हो जाती है। सेम ये भी फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस में क्या है, पुअर है, जैसा कि हमारा ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल भी थे। लेकिन एलुवियल में देखिए नाइट्रोजन वगैरह पुअर नहीं थे, सिर्फ फास्फोरस था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप इसमें कंफ्यूज नहीं रहेगा। अगला जो सॉइल है वो हम पढ़ते हैं। देखिए अगला जो सॉइल है वो है लेटराइट सॉइल। सो देखिए लेटराइट सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। लेटराइट जो है लैटिन वर्ड से आया है, लेटर, लेटर का मीनिंग है ब्रिक, ईंट, ईंट वगैरह बनाने का जो मिट्टी होता है वहां से ये लिया गया है वर्ड। लेटराइट सॉइल कहां पर मिलेगा, देखिए जहां पर अधिक मात्रा में हाई टेम्परेचर है, हाई रेनफॉल है। अब सोच के देखिए इंडिया में कहां पर ज्यादा हाई टेम्परेचर और रेनफॉल होगा, आप इजीली पता कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरल, आप जानते हैं यहाँ पर काफी बारिश है इसीलिए। सो देखिए बारिश में इंटेंस लीचिंग हो जाता है ट्रॉपिकल रेंज की वजह से। और सोयल इसके अंदर रिच है, आयरन भी है, एल्यूमिनियम कंपाउंड्स भी है। ह्यूमस कंटेंट रिमूव कर दिया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। जो ये बैक्टीरिया कौन से हैं, ये बैक्टीरिया वो होते हैं जो हाई टेम्परेचर में सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम में पुअर है, लेकिन आयरन ऑक्साइड और पोटेश काफी अधिक मात्रा में यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन कल्टीवेशन के लिए सस्टेनेबल नहीं है बिकॉज इसका जो ह्यूमस है वो रिमूव कर दिया गया है। लेकिन अगर इसके अंदर मैन्योर फर्टिलाइजर वगैरह डाल दें तो हम इसको थोड़ा बहुत कल्टीवेशन कर सकते हैं। स्टेट्स हमने देख लिया है, कैश्यू नट्स यहाँ पर उगाए जाते हैं इन स्टेट्स में। इसको लेकिन ईंट बनाने के लिए काफी यूज किया जाता है, जो हाउस कंस्ट्रक्शन में काफी इस्तेमाल होती है, आप जानते हैं इस बात को। लेटराइट सॉइल देखिए मोस्टली कहां पर मिलेगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली रीजन्स ऑफ उड़ीसा एंड असम। सो देखिए जहां पर काफी अधिक रेनफॉल है इंडिया में, वहां पर आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिल जाएगा। अगर हम मैप देखते हैं, चलिए मैप पे देखिए आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। सो देखिए एलुवियल सॉइल आपको याद है, ये रहा एलुवियल सॉइल, इस हिस्से में एलुवियल सॉइल मिल जाएगा आपको। ये डॉटेड स्ट्रक्चर है जो गुजरात तक ये नैरो, ये वो नैरो पैसेज है जहां से एलुवियल सॉइल एंटर कर जाती है।
ठीक है। और थोड़ा बहुत देखिए ईस्टर्न घाट्स के ये जो डेल्टा यहाँ पर बन रहे हैं यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। ओके, ब्रह्मपुत्रा नदी के पास भी। सेकंड हमने पढ़ा है ब्लैक सॉइल। देखिए ब्लैक सॉइल कहाँ पर मिलेगा हमें, गुजरात के कुछ हिस्से में और डेक्कन प्लेटू के उस हिस्से में जहाँ पर थोड़ा बारिश है, ठीक है, जहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर का कंटेंट है। इसके बाद रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल देखिए वहां पर मिल रहा है जहाँ पर ये बारिश थोड़ा कम है, ये देखिए इस हिस्से में। एंड हमारे पास उसके बाद है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल वहां पर जहाँ पर बारिश ज्यादा है, देखिए ये रहा हिस्सा, ठीक है, आसाम का हिस्सा, ये छोटे छोटे पैचेस में मिलता है। सो इजीली आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आपने पिछले चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज एरिड सॉइल। सो देखिए नेक्स्ट जो हमारा सॉइल है वो है एरिड सॉइल। एरिड यानी ये सूखा सॉइल, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। सो देखिए एरिड सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। इसका कलर रेड से ब्राउन कलर हो सकता है। ये सैंडी रहेगा स्ट्रक्चर में, बिकॉज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, आप जानते हैं वहां पर सैंडी डेजर्ट है हमारा। सोल्ट कंटेंट ज्यादा है। रीजन सोल्ट कंटेंट क्यों है ज्यादा भाई, देखिए अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद रखिए व्हाई एंड हाउ जरूर पता होना चाहिए आपको, इससे आपको इजी रहेगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। सो रीजन इसका क्यों है भाई, इवेपोरेशन। ज्यादा इवेपोरेशन की वजह से क्या है कि ये सैलिन वाटर हो जाता है, यहाँ पर नमक ज्यादा रहता है और ड्राई कंडीशन है, हाई टेम्परेचर है, इवेपोरेशन लगातार होता रहता है, इसलिए मॉइस्चर और ह्यूमस भी कम है, नाइट्रोजन भी इनसफिशिएंट है। एंड सेकंड देखिए फॉस्फेट कंटेंट नॉर्मल रहता है। अगर हम सोइल के थोड़ा सा लोअर होरिजन्स में जाए तो हमें कंकर की लेयर देखने को मिल जाती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम। देखिए यहाँ पर कैल्शियम ज्यादा हो जाता है सोल्ट की वजह से, इसलिए कंकर की वो जम के कंकर बना लेते हैं। कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजन रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब जो ये कंकर वगैरह बने हुए हैं नीचे, इसकी वजह से पानी फिल्ट्रेट नीचे तक नहीं कर सकता। ओके, सो इरिगेशन तभी अवेलेबल होगा जब यहाँ पर तभी आप यहाँ पर थोड़ा बहुत प्लांट का ग्रोथ कर सकते हैं, और हमें वेस्टर्न राजस्थान के पार्ट्स में मिलता है। ये पुअर और बहुत ही कम ह्यूमस यहाँ पर है, आप जानते हैं इस बात को, यहाँ पर इतनी ज्यादा क्रॉप्स का ग्रोथ नहीं है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज सैलिन सॉइल। सो देखिए सैलाइन सॉइल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सो देखिए इनको उसारा बोलते हैं। उसारा आपने देखा था स्टेराइल सॉइल होती है जो पुराने जमाने में उसवारा और उसारा बोली जाती थी। सैलाइन सॉइल के अंदर देखिए सैलाइन नाम से ही पता लग रहा है नमक का है, तो सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम डेफिनेटली होंगे। सो इसीलिए इनफर्टाइल है ज्यादा सोल्ट की वजह से, बिकॉज ड्राई क्लाइमेट में मिलते हैं पुअर कंडीशन में। लेकिन ये एरिड से लेके सूखे से लेके थोड़ा सेमी एरिड एरिया तक हमें मिल सकते हैं, दोनों एरियाज में मिल सकते हैं। देयर स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम सैंडी टू लोमी एंड इट इज स्प्रेड इन द वेस्टर्न गुजरात, सुंदरबन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल एंड रन ऑफ कच्छ। साउथ वेस्ट मॉनसून ब्रिंग्स सोल्ट पार्टिकल एंड डिपॉजिट देयर एज अ क्रस्ट। देखिए साउथ वेस्ट मॉनसून जो हमारा यहाँ पर गुजरात में एंटर करता है, जो थर्ड लेयर था, याद होगा आपको, थर्ड जो ब्रांच था हमारा अरेबियन सी का, वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देता है सोल्ट वगैरह को। देखिए अगर हम इसको इंटेंसिव कल्टीवेशन करें तो इसके लिए हमें काफी इरिगेशन करना पड़ेगा। एंड यस ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद थोड़ा सा यहाँ पर फर्टिलिटी हुआ है, लेकिन कुछ बात ये भी है कि एलुवियल सॉइल की वजह से कुछ जो हमारा एलुवियल सॉइल है ज्यादा फर्टिलाइजर के यूज करने की वजह से वो भी सैलिन हो चुका है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, इसके साइड इफेक्ट भी हैं। और ये देखिए इन सच एरिया, जैसे अगर हम कुछ एरियाज की बात करें पंजाब हरियाणा, फार्मर्स को एडवाइस किया जाता है कि जिप्सम डालिए सो दैट ये सैलिनिटी का प्रॉब्लम दूर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज पीटी सॉइल। सो देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पीटी सॉइल। पीटी सॉइल में देखिए जहां पर ज्यादा रेनफॉल हैवी ह्यूमिडिटी रहेगा वहां पर हमें पीटी सॉइल मिलेगा। इसके अंदर देखिए बहुत ज्यादा ह्यूमस मिलता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर काफी ज्यादा अधिक मात्रा में मिलते हैं, तो इसलिए ह्यूमस काफी रिच है। और ऑर्गेनिक मैटर इसका लगभग 50% तक इसके अंदर शामिल रहता है सॉइल के अंदर, तो डेफिनेट है। देखिए अगर हमें ह्यूमस ज्यादा है तो ब्लैक कलर मिलेगा इसका, ओके। और ये हमें मिलता है बिहार, उत्तरांचल और कुछ कोस्टल एरिया जहां पर बारिश ज्यादा, आप देख सकते हैं, जहां पर रेनफॉल हमारे पास ज्यादा है। लेटराइट के बाद दूसरा ये सॉइल पीटी सॉइल वहां पर मिल जाएगा। लास्ट टाइप ऑफ सॉइल इज फॉरेस्ट सॉइल। देखिए नाम से ही दिख रहा है फॉरेस्ट सॉइल, डेफिनेटली फॉरेस्ट एरिया में जहां पर अच्छी खासी बारिश है वहां पर ये बनेगा, लेकिन माउंटेन एनवायरनमेंट के हिसाब से इनको अलग से इंडिकेट किया गया है, इनको लेटराइट और पीटी में नहीं डाला गया है। माउंटेनियस रीजन्स में मिलता है, ये लोमी भी हो सकते हैं, सिल्टी भी हो सकते हैं, कोर्स ग्रेन भी हो सकते हैं, ओके। और स्नो बाउंड जो एरिया हमारा हिमालय का, वहां पर ये एसिडिक होते हैं, ये बात याद रखिएगा, बर्फ की वजह से एसिडिक होते हैं, बिकॉज वहां पर ह्यूमस का कंटेंट बहुत कम होता है, बर्फ की वजह से वहां पर ह्यूमस कंटेंट वेरी लो। It is evident from the foregoing discussion that soils, their texture, quality and nature are vital for germination growth of plants. So देखिए
आपने अभी तक देख लिया टाइप ऑफ सोयल, हमने देखा कि उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो डिटरमाइन करती है कि क्या वहां पर हम प्लांट्स की ग्रोथ कर सकते हैं या नहीं। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। चलिए आगे देखते हैं।